ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 2 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि माया से बचने का एक उपाय है। कौन सी उपाय है? कि माया से बचना चाहते हो तो घड़ी घड़ी बार बार अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम कौन है? प्रियतम आया है हम सब प्रियतमाओं को वापस घर ले जाने। प्रियतम है परमात्मा, जो हम सब आत्माएं उसे द्वापर युग से याद करती रही, पुकारती रही, किसी न किसी संबंध से याद करती रही। अब वो आ गया है। वो कहते हैं चलो चलो मेरे साथ। लेकिन कौन जा सकता है? ऐसे नहीं उठ के चल पड़ेंगे। जाने वाला भी वो जाएगा जैसा हमारा प्रियतम है। हमें भी तो वैसा बनना पड़ेगा। दुनिया में शादी करते हैं तो जोड़ी को देखते हैं, दोनों जोड़ी ठीक ठाक है तो हमें परमात्मा के साथ वापस जाना है। और परमात्मा वो जिसके अंदर पवित्रता का सागर है। वो क्या हम मन बुद्धि संस्कारों से हमारे अंदर शुद्धता आई है, पवित्रता आई है, स्वच्छता आई है, तब तो हम उसके साथ जा सकेंगे। क्योंकि किसी से मिलने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है। एक बात तो बाबा ने ये सुनाया और दूसरा नंबर सुनाया कि पवित्रता एक अग्नि है। और अग्नि की विशेषता क्या होती है? क्या होती है? उसमें जो डालो या तो वो जला देगा या उसका रूप बदल देगा। तो बाबा ने कहा आपके पास पवित्रता की अग्नि है। कहते हैं द्रौपदी अग्नि से निकली थी। अग्नि अर्थात जला देना। तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, उसको पवित्रता की अग्नि में, योग की अग्नि में डालकर उसे भस्म कर देना है। तभी तो पवित्र सच्चा सोना बन पाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा 2 प्रकार की भरपूरता होती है। एक अंदर की भरपूरता, एक बाहर की भरपूरता। बाहर की भरपूरता माना स्थूल धन, धन संपत्ति, उससे इंसान भरपूर रहता है। हो सकता है बाहर की भरपूरता चोर चोरी कर सकता है, लुटेरा लूट के ले जा सकता है, पानी बहा सकता है। लेकिन जो स्थूल के साथ जो सूक्ष्म भरपूरता है, स्थूल में हमें फिर भी इच्छाएं रहती हैं, चाहिए चाहिए की भी रहती हैं। अच्छी बात है, स्थूल भरपूरता है, बाहर की भरपूरता है, वो भी जरूरी है। लेकिन एक होता है सूक्ष्म भरपूरता। मन बुद्धि संस्कारों में ज्ञान गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो ये जहां स्थूल के साथ साथ मन की भरपूरता है, सूक्ष्म भरपूरता है, और वो सूक्ष्म भरपूरता मिलेगी कहां से? कहां से भरपूर होंगे? वो है बाबा की याद, वो है
मेडिटेशन, वो है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जिन चारों चीजों से हम अंदर की भरपूरता को, अंदर की संपन्नता को, स्टॉक को जमा कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये तीनों भरपूरता चाहिए, संपन्नता चाहिए। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो, सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम आया है, प्रियतम अर्थात परमात्मा, प्रियतम आया है, तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? इसका उत्तर है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। मान के ये राज तो बच्चों को पता है, इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं हो। कहते हैं ना, मांगने से मरना भला। क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि सुख और शांति तो हमारी चीज है, तो हम मांगेंगे क्यों? अपने शांत स्वरूप में स्थित रहते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। न आत्मा के स्वधर्म को जानते हैं, न ड्रामा के राज को जानते कि ड्रामा में हर सीन फिक्स है, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को। आत्मा की ही तो ये तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन को नहीं, आत्मा को चाहिए। गीत है, प्रियतम आन मिलो, दुखिया जियरा बुलाए, प्रियतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। जो सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा है, उससे सारी बात सुननी है, क्योंकि वो सत्य सुनाने वाला है। दुनिया में तो जो सुनाएंगे वो झूठा ही सुनाएंगे, क्योंकि मनुष्य मत पर चल रहा है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरी पॉइंट है, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखपन दे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। जो हमारे पास पुरानी चीजें पड़ी है, जो विकार पड़े हैं, वो सब कुछ वापस दे देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है कि कैसे बाबा का संदेश हम अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं। वरदान है,
सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा, सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले, मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। विस्तार है, एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर। बाहर की भरपूरता अर्थात स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर। लेकिन दूसरी भरपूरता है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास, ध्यान से सुनेंगे लाइन, जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे, संपन्नता अनुभव करेंगे। जहाँ संपन्नता है संतुष्टता है, जहाँ संतुष्टता है वहाँ संपन्नता है। थोड़े में भी गुजारा कर लेंगे। एक होता बहुत चाहिए, फिर भी संतुष्टता नहीं। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। उन्हें उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे, कभी भी मांगेंगे नहीं। ना मनुष्यों से मांगेंगे, ना भगवान से मांगते रहेंगे, क्योंकि भगवान का खजाना, उसका दरबार सदा खुला है। जो चाहिए, जो लेना हो उसे ले लो। मांगता तो वो है जो भिखारी है, हम तो अधिकारी हैं, बाप के खजाने के मालिक हैं, तो कभी भी मांगेंगे नहीं। स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं, सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।